क्या डाइट रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और आपका वर्कआउट किस तरीके से होना चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के ऊपर कि डाइट में आपको क्या-क्या लेना चाहिए। मेरे बारे में बता दूँ, दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है? 2024 वाली वैकेंसी फाइनल 2024 में सिलेक्टेड हुआ था और कमांडो कर रखा है दिल्ली पुलिस में जॉइन होने के बाद। और आर्मी के अंदर 2 बार एक्सीलेंट मार रखी है, मैंने खुद ने एक्सीलेंट मार रखी है 2 बार। 4:34 मेरा टॉप टाइम रहा है आर्मी के अंदर, ठीक है? और एसएचजीडी के अंदर भी मैंने एक्सीलेंट मार रखी है दिल्ली पुलिस में। तो आप सबको पता है, पिछली बार 10 दिन में फिजिकल मारा था, 5 में टाइमिंग, 10 दिन रनिंग करके भी आई थी। तो आप सब भी कर सकते हो वो, ठीक। जब आप सही गाइडेंस में तय करोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कैसा वर्कआउट करना चाहिए, हर चीज़ पता होगी तो आप भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और ये पूरी डाइट प्लान आपका फ्रेंडली रहेगी, जो मैंने खुद यूज़ की है, ठीक है? ज़्यादा महंगे नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप सबको, बहुत सारे को पता है कि मेरी कंडीशंस कैसी थी। मम्मी पापा मेरे थे नहीं, मैंने खुद ने मजदूरी वजदूरी करके अपना खर्चा चलाता था और अपनी एडजस्ट करके अपनी डाइट 2-3 हज़ार रुपये की मंथली डाइट करके, और उसी से मैंने अपना आर्मी का फिजिकल निकाल के वो डाइट को अपनी मैनेज करता था। तो जो घर में आपके, मैं कोशिश यही करूँगा कि सस्ते से सस्ती डाइट में आपका काम हो जाए। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा तो वो आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो वो अफोर्ड कर सकते हो, वरना आपके पास जो चीज़ें रहेगी वो चीज़ें अपना खा पी के अपने रनिंग मार के आना, ठीक है? मॉर्निंग में तो हमें क्या खा के जाना चाहिए? जैसे बहुत सारे तो जो पैसे वाले होते हैं तो प्री वर्कआउट ले सकते हैं, कोई भी मान लो किसी भी कंपनी का प्री वर्कआउट लेके सुबह रनिंग करके चला। अब उस प्री वर्कआउट का फ़ायदा क्या होगा? आप चाहे मन बना के जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन ग्राउंड में जब जाओगे तो अगर आपके उस्ताद या खुद आप वर्कआउट करते हो तो आप थकते नहीं हो। प्री वर्कआउट करने के बाद आपका मन करेगा और करूँ और करूँ और करूँ, ये मन करता है प्री वर्कआउट का। तो प्री वर्कआउट जो वैसे यूज़ कर सकते हो वैसे प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं दुकान वुकान से, जो प्रोडक्ट सप्लीमेंट वाले होते हैं। इसके अलावा प्री वर्कआउट मैंने कभी प्री वर्कआउट नहीं लिया। मेरा प्री वर्कआउट होता था मॉर्निंग में, जो रात को मैं खजूर भिगो के सोता था। खजूर हो गए 2 से 3, अंजीर हो गई 2, ये रात को भिगो के सोता था। और सुबह जब मॉर्निंग में जाता था, कभी केला खा लिया 1-2, कभी अंजीर और खजूर खा ली 2-3, और पानी 1 से 2 गिलास पानी का पी के चला गया। वो बहुत पावरफुल काम करती थी। तो ये चीज़ आप सुबह ही रात को भिगो के रख दो। 2 से 3 आप खजूर और 2 आप अंजीर। लड़की 1 अंजीर खा सकती है और 1 से 2 आप खजूर भिगो के साथ खा सकते हो। किसी लड़की को ज़्यादा गर्मी करे, ठीक है? लड़कियों को गर्मी गर्मी करती है, इसी जगह गर्मी करे, आपको लगे कि गर्मी करे, ये छाले हो रहे पेट में, और उन्हें महसूस हो जाता है गर्मी और लगती है, तो वो स्किप कर सकती है, ठीक है? लड़कियां क्या कर सकती है, एक दूसरी ड्रिंक बता रहा हूँ उनके लिए। कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी लेना है, शहद लेना है, नींबू लेना है और काला नमक लेना है। इन 4 चीज़ों को हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसको मिला के और मॉर्निंग में 1 गिलास पानी का पी के जाना है। वो आपका प्री वर्कआउट का काम करेगा मॉर्निंग जब आते हो। इतना सब भी नहीं कर सकते हो तो एक पानी का गिलास लेना है, उसमें शहद डालना है या फिर नींबू, शहद और नींबू घोल के पी के आ जाओ। वो भी आपका बड़ा बढ़िया काम करेगा वर्कआउट में। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, इससे आपका काफ़ी अच्छा फ़र्क मिलेगा जब आप ग्राउंड में वर्कआउट करने आते हो तो। तो एक लड़कों के लिए प्री वर्कआउट का काम आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा ये। पिंडी खजूर आता है, पिंडी खजूर, ठीक है? जो आप पैकेट में आते हो ना पिंडी खजूर, वो आपको लेके आना है। रात को उसको बीच में से ऐसे काट लेना है और काट के उसके अंदर 1 लहसुन की कली, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 1 काली मिर्च, ये रात को आपको उसमें डाल के और रख देना है, ठीक है? रख देना। और फिर सब जब सुबह आप जब ग्राउंड में आओगे तो ग्राउंड में आते टाइम पानी का गिलास पी के और आते में आपको चबा लेना है 15 से 20 मिनट, आधा घंटा पहले, और फिर वर्कआउट करके देखो। ये जब जिस दिन आप स्प्रिंट वगैरह लगाते हो ना, 400 मीटर की स्प्रिंट लगा रहे हो, स्लो फास्ट कर रहे हो, उस दिन ये चीज़ खा के देखना आप। केवल एक एक पिंड खजूर खा के जाना, जो चीज़ बताइए, फिर उसके बाद अपना वर्कआउट देखना, ये आपका काम करेगा। रात को आपको क्या करना है, आपको चने, ठीक है? चने हो गए, मूंगफली हो गई, किशमिश, और अगर काजू काजू हो गई, बादाम हो गई, वो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है? या आप पानी में भिगो दो रात को, एक मुट्ठी 50 ग्राम 60 ग्राम पानी में भिगो के रख दो। फिर जब आप ग्राउंड से आते हो वर्कआउट करने के बाद, ग्राउंड से वर्कआउट करने के बाद आए आप, आने के बाद पानी पियो, जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हो। ऐसे नहीं डायरेक्ट आप खाने लग गए। पानी पी लिया, उसके 15-20 मिनट का गैप लो। 15-20 मिनट के बाद अगर आप दूध दूध ज़रूर पीना है। मैं दूध पीता था, मैं तो भेड़ का दूध पीता था, भेड़ का, ठीक है? लल्डी बोलते हैं राजस्थान में। भेड़ का दूध पीता था। और जिनको इंजरी वगैरह है ना, जैसे मान लो घुटने में दर्द हो रहा है, सीन पेन हो रहा है या एंकल पेन हो रहा है, तो मेरे एंकल का पेन हो रहा था उस टाइम पे, आर्मी के टाइम पे, तो मैं क्या भेड़ का दूध पीता था और साथ में गुड़ और फटकड़ी और सरसों का तेल, वो बांधता था एंकल का दर्द। भेड़ का दूध भी पिया। और वो जो मेरा दर्द हो रहा था सीन पेन का, एंकल पेन का, तो उसके लिए मैं क्या करता था, जो गुड़, एक फटकड़ी आती है सफ़ेद सफ़ेद लाल लाल, उनको रात को सरसों के तेल में गर्म करके उसे बांधा करता था। ऐसे वो जम जाती है, फिर उससे मेरा आराम आ गया था, पूरा काला काला हो गया था मेरा, जो जो नी था, जो एंकल होता है ना, एंकल के पास हड्डी है वहाँ पे,
तो उससे आपको जो बहुत सारों को इंजरी भी हो रही है, ठीक है, लॉन्ग जंप की वजह से ऐसे, तो वो आप वो चीज़ कर सकते हो। और जो भेड़ का दूध पीते हो, किसी के पास अवेलेबल होता है भेड़ का दूध, तो पी सकते हो, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सांस वूस फूलती है किसी की, तो वो सांस वूस भी नहीं फूलती भेड़ का दूध पीने से। बहुत पावरफुल चीज़ है वो, ठीक है। वरना आप भैंस का दूध पी सकते हो, गाय का दूध पी सकते हो। आपको जो भी सुबह खाते हो उसके अंदर आपको गैप रखना है, 30 मिनट का, 40 मिनट का, इतना गैप रखना है, उसके बाद आप खाना है। फिर आपको दूध पी लिया, आप आए, दूध पी लिया, 15-20 मिनट बाद, फिर दूध पीने के 15-20 मिनट बाद आपको खाने अपने जो आपने रात को भिगोया था चना, मूंग दाल, चने वगैरह, वो आपको भिगो लेना है, ठीक है। भिगो भिगो के निकाल लेना, और फिर गुड़ के साथ खाना आपको। मैं गुड़ खाया करता था चनों के साथ, उससे आपका टेस्ट भी बनेगा और बढ़िया काम करता है वो, ठीक है। स्टेमिना एक नंबर, फर्स्ट क्लास, अच्छे भी लगते हैं। फिर वो चने, मूंग, मूंगफली के दाने, वो सब आप मिक्स में खाते हो ना, मूंगफली के दाने हो गए, मूंग, चने, किशमिश, काजू बादाम, सारे मिला के आप खाओगे और गुड़ के साथ खाओगे, तो खाने में मजा आएगा। और फिर आप अपनी ताकत देखना। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें तभी खाना जब वर्कआउट करोगे अच्छे से, ग्राउंड में मेहनत करके आओगे। अगर ग्राउंड में आप 2 राउंड काट के आ रहे हो, 3 राउंड काट के आ रहे हो, 4 राउंड काट के आ रहे हो, और आप डाइट पे दबा के खा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीरियस में मेहनत कर रहे हो ना ग्राउंड में, तब आपको इतनी चीज़ें खानी है, लेनी है, ठीक है। 2 टेबलेट बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, सप्लीमेंट के लिए। वो टेबलेट बहुत ज़रूरी है। और जिसको मन नहीं करता ग्राउंड जाने का, हाथ पैरों में दर्द होता है, ऐसे लगता है पूरी कि मन नहीं करा ग्राउंड जाने का, तो वो चीज़ें आपकी, जैसे रनिंग करने जाते हो तो दर्द होने लगता है, कभी सीन पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी काम मसल दर्द होने लगती है, तो उस चीज़ में काफ़ी काम काम देगी चीज़ें। एक है लिम्सी टेबलेट, ठीक है, लिम्सी टेबलेट आएगी, 24 रुपये का पत्ता आएगा, 15 टेबलेट आएगी। एक है न्यूरोबियॉन 4 टेबलेट, ठीक है, उनका मैं स्क्रीन में फोटो लगा दूंगा। ये 2 टेबलेट है। जो लिम्सी वाली टेबलेट है वो आपको रनिंग करने से पहले, जब आप सुबह रनिंग करने जा रहे हो, तो रास्ते में आपको एक चबा लेनी है, चूस लेनी है, ठीक है। सुबह शाम भी ले सकते हो आप, या मैं लेता था एक ही टेबलेट जब मैं रनिंग करने जाता था, तो मैं उस टाइम पे ग्राउंड में जाते टाइम चूस लेता रास्ते के अंदर, और फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करता था। और जो न्यूरोबियन वाली टेबलेट है, वो आपको रात को खाना खाते हो, उसके बाद खाना खाने के बाद आपको वो एक टेबलेट ले लेनी है। और मॉर्निंग में आप एक मल्टीविटामिन टेबलेट यूज़ कर सकते हो, मल्टीविटामिन टेबलेट एक। ये चीज़ें क्या काम करती है, मल्टीविटामिन टेबलेट, मल्टीविटामिन, अगर आप खाने पीने में कोई चीज़ की कमी रख देते हो, तो मल्टीविटामिन टेबलेट आपकी पूर्ति कर देगी, ठीक है। अगर हमारे शरीर में कोई कमी रह रही है, इंजरी हो रही है, दर्द हो रहा है, एक चीज़ें क्या होती है, या तो सही तरीके से नहीं करते शरीर में कोई खाने पीने का चीज़ें, शोषण पूरा नहीं मिलता ना खाने पीने को, मसल्स को चीज़ें पहुँचती नहीं है, तो वो चीज़ें पूर्ति कर देगी उसकी, ठीक है। ये आपको मैंने 3 टेबलेट बताई है। मल्टीविटामिन टेबलेट लेना चाहो तो ले सकते हैं, लेकिन वो 2 टेबलेट आपको जरूर यूज़ करनी है, तो लिम्सी टेबलेट, एक न्यूरोबियन टेबलेट। ये आपकी मसल्स को प्रिपेयर कर देगी, रिकवरी बढ़िया कर देगी। और एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए आपको, बढ़िया रिजल्ट चाहिए, तो बता रहा हूँ मैं, तब आपको यूज़ करना। फिर दोपहर में आप खाना खाते हो, दोपहर के खाने में आप अपनी सलाद लो, ठीक है। सलाद जितनी भी घर में हो सकती है, खीरा हो गया, ठीक है, टमाटर प्याज हो गया, थोड़ा थोड़ा वो सलाद ले लो। हफ्ते में 2 से 3 बार दाल बनवाओ, ठीक है, घर वालों से दाल की सब्जी बनवाओ, सोयाबीन की सब्जी बनवाते रहा करो, आलू की सब्जी बनवाते रहा करो, ठीक है। हफ्ते में 2-3 बार चावल चावल भी बनवा लिया करो। ये चीज़ें आपका, शकरकंदी आती है, शकरकंदी हो गई, आलू का हलवा हो गया, ये चीज़ें बनवा लो, इससे आपका बॉडी रिकवरी भी जल्दी होती है, और पचने में भी जल्दी आसानी होती है। और अब खाने से ज़्यादा ध्यान रखना आपको, क्या नहीं खाना, ठीक है। अब खाना क्या नहीं है, जो बाहर की तली हुई चीज़ें होती है, ऑयली, जैसे पताशे हो गई, गोलगप्पे, ठीक है, समोसा हो गया, कचौरी हो गई, इन चीज़ों से आपको दूरी बनानी है। जब मैं आर्मी के टाइम पे तैयारी करता था, तो मैं पताशे भी नहीं खाया करता था, ठीक है। मैं डरता था कि मेरा टाइमिंग बढ़ जाएगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी अगर मैं पताशे खा लूँगा, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गोलगप्पे हो गए, जो बाहर की तली हुई चीज़ें हैं ना, या इनको आपको अवॉइड करना है। चीनी है, चीनी आपको बहुत कम कर देनी है। जो मिठाई वगैरह है ना, मिठाई आपको बहुत कम खानी है, नाम मात्र की खाओ, लेकिन ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी है। चीनी भी बहुत कम कर देनी, चीनी भी कम खानी है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको यूज़ नहीं करनी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हफ्ते में आपको 2 बार नारियल का पानी पीना है। जिस दिन आपका टाइमिंग निकालते हो ना 1600 मीटर की, उसके एक दिन पहले आपको इवनिंग में नारियल का पानी ज़रूर पीना है। और मॉर्निंग में जब आप टाइमिंग निकालते हो, उस टाइम पे भी आप नारियल का पानी पी सकते हो। नारियल का पानी बहुत काम कर चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं कि मेरा भैया गला सूखता है, तो गला सूखने के लिए मैं क्या खाऊं, तो गला सूखने के लिए आपको मुनक्के आते हैं, ठीक है, किशमिश जैसे आते हैं ना मुनक्के। तो आप रात को जब सोते हो, तो दूध में, कभी कभी आप दूध में हल्दी डाल के पी सकते हो। तो आपकी बॉडी में अगर पेन हो रहा है ना ज़्यादा, तो वो जिसके दर्द हो बॉडी के अंदर, तो वो हल्दी डाल के पी लो, काफ़ी काम करेगा। जिसको गला सूखता है रनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो उसे क्या करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 4 से 5 लीटर तो पानी आपको डेली पीना ही पीना है, सभी को पीना है। जिसको ज़्यादा दिक्कत है, पानी गला सूखता है, तो उसे तो पीना ही पीना है।
दूसरी चीज़, गला सूखने वाली कोई दिक्कत है, मुनक्के आते हैं, मुनक्के का पैकेट लेके आना है। और या तो आप मुनक्कों को यानी कि सेक लो तवे के ऊपर, हल्का हल्का भून लो, फिर आप खा सकते हो। डेली रनिंग करने जाते हो उसके 15 से 20 मिनट पहले दो दो 5 6 7 8 खा लो। दूध में पीते हो तो 10 से 12 भिगो के खा लो, दूध में यानी कि उबाल के 10 से 12 मुनक्के, उससे आपका गला सूखता है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ आप जब भर्ती में जाओगे, आप किसी तो टाइमिंग निकालोगे, उस दिन भी आपको ये यूज़ करनी है। इससे आपका गला नहीं सूखेगा, एनर्जी मिलेगी, इसमें कार्ब्स होता है, और आपका गला वगैरह नहीं सूखेगा, और तुरंत एनर्जी भी मिलेगी आपको। हफ्ते में 1 2 बार आप मुनक्के को दूध में उबाल के खा लो, हफ्ते में 1 2 बार आप हल्दी का दूध पी लो, हफ्ते में 2 बार आपको नारियल का पानी पीना है, हफ्ते में आप 1 से 2 दिन से आपको चुकंदर आती है, चुकंदर का जूस पीना है आपको। ठीक है, मौसमी का जूस पीना है आपको। कभी चुकंदर का पी लिया, कभी मौसमी का पी लिया, कभी नारियल का पानी पी लिया। ऐसे आपको अल्टरनेटिव चीज़ें कभी क्या शरीर को देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, सब आप शरीर को खाने को दोगे, बढ़िया चीज़ें दोगे, तभी तो शरीर आपका काम करेगा। आप निचोड़ भी तो रहे हो ना। जो आपको मैं वर्क जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना रखा है, फिजिकल विद शंकर, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन, जो निकले ना, वहाँ पे आपको मैं डेली वर्कआउट दे रहा हूँ। वो वर्कआउट वही बंदा पूरा फॉलो कर सकता है जो अच्छी डाइट ले रहा है, वरना हर किसी से वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, हर किसी से वर्कआउट नहीं होगा वो। तो अच्छा वर्कआउट के लिए अच्छी डाइट लेनी भी ज़रूरी है। आप बोलते मेरी ये इंजरी हो रही है, इंजरी हो रही है, लास्ट टाइम पे शरीर को खाने को दोगे तभी आपको शरीर रिजल्ट देगा। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं मेरी टाइमिंग कम नहीं हो रही, तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ गलती कर रहे हो ना, इस वजह से टाइमिंग कम नहीं हो रही आपकी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो लगभग मैंने आपको सारी बातें बता दी है, और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको वर्कआउट के ऊपर भी वीडियो चाहिए क्या, और आपकी जो भर्ती होगी, भर्ती के 1 दिन पहले आपको कैसे क्या क्या खा के जाना है। ठीक है, क्योंकि जो भर्ती होने वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। जिस दिन आपका लास्ट दिन होगा, भर्ती वाले दिन रेस होगी, उस दिन के 1 2 दिन पहले मेरे को वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये भी बताना कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कि जो 4 राउंड का आते हैं 1600 मीटर के, वो किस तरीके से दौड़ने हैं, कैसे भीड़ में अपने आप को दौड़ना है, कौन सा राउंड कितने मिनट में लेके आना है लड़कों लड़कियों के लिए। ठीक है, तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि मैंने खुद ने 250 250 लड़के, 400 लड़कों में, जब मैं आर्मी की रनिंग किया था 2020 के अंदर, ठीक है, उस टाइम पे 400 लड़कों का ग्रुप था, 400 लड़कों में 1 नंबर पे आया था मैं। तो उस भीड़ में निकल के खुद को 1 नंबर पे लाना कितनी बड़ी बात है। उसके लिए जान भी चाहिए शरीर में, सही टेक्निक भी पता होनी चाहिए, कैसे दौड़ना है, कितने टाइमिंग में दौड़ना है। ठीक है, और बाकी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो आपको कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।